हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है क्लास। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लास होता क्या है। क्लास का मतलब आप इतना समझें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होता है वो एक क्लास होता है। यानी क्लास इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है क्लास। अब क्लास जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लास होता है। अब क्लास के टू टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो अपना मीनिंग पूरा करता है वो इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो अपना मीनिंग पूरा नहीं करता वो डिपेंडेंट क्लास कहलाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे ही इज रामू, इसमें ही क्या है? एक यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और इज क्या है? एक वर्ब है। ये पूरा का पूरा एक क्लास है। ही इज रामू, वह रामू है। इसका मीनिंग कंप्लीट है, तो ये एक पूरा क्लास है और इसका मीनिंग कंप्लीट है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास का दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास भी इसको बोलते हैं। अभी ये ही इज रामू ये एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लास है। अब आगे देखते हैं। आई मेट ए मैन, यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है, और मेट जो है एक वर्ब है। ये भी एक क्लास है, यानी क्लास का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये भी एक अपने आप में क्लास है, आई मेट ए मैन, और ये अपना मीनिंग कंप्लीट करता है, तो इसलिए ये भी एक इंडिपेंडेंट ही क्लास है। अब एक क्वेश्चन और उठता है, जैसे ही इज रामू, ये एक क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास, यानी इसका मीनिंग कंप्लीट है, तो ये एक सेंटेंस भी है। यानी इसका मतलब हर कोई सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस वो क्लास हो सकता है, लेकिन सारे क्लासेस सेंटेंस नहीं हो सकते। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जो क्लास होता है, इंडिपेंडेंट क्लास, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस ही होता है, क्योंकि उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। और सेंटेंस की डेफिनेशन भी क्या होती है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग कंप्लीट हो, वो अपने आप में वो एक सेंटेंस होता है। तो हर कोई सेंटेंस क्लास हो सकता है, लेकिन हर कोई क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर बात आती है डिपेंडेंट क्लास की। अब जैसे डिपेंडेंट क्लास का एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसी को बनाते हैं, ही इज रामू whose brother is my friend। I met a man who was an engineer। He walks as if he were the king of Patiala। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी एक क्लास तो ये है, एक क्लास ये है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये अलग अलग क्लास हैं। अब देखो, यहां पर देखने की बात क्या है कि ही इज रामू, ये एक क्लास है। कैसा क्लास है? ही इज रामू, इसका मीनिंग कंप्लीट है, वह रामू है, तो ये कौन सा क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास है। हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, जिसका भाई मेरा मित्र है, तो जिसका भाई मेरा मित्र है, ये है तो क्लास, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। और क्लास क्यों है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब है, इसलिए क्लास है। लेकिन इसका हुज ब्रदर इज माय फ्रेंड,
जिसका भाई मेरा मित्र है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सेंटेंस ही हो सकता है और होता है। अब आगे, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, इसका मीनिंग भी कंप्लीट है, मैं एक आदमी से मिला। हु वाज एन इंजीनियर, जो कि एक इंजीनियर था। अब जो कि एक इंजीनियर था उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। ही वॉक्स एज इफ, अब देखो वह चलता है, ही वॉक्स, वॉक्स वर्ब और ही क्या है, सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट और वॉक्स जो है इसमें वर्ब है। अब बाकी ये सारा क्या है, ये दूसरा क्लॉज है। कैसे, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें क्या है, ये वर्ब है। ही सब्जेक्ट और प्लस वर्ब जो है वर्ब है। अब दोनों में क्या फर्क, ही वॉक्स वो चलता है, ही वॉक्स वो चलता है, इसका मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन मानो वह पटियाला का राजा हो, वह पटियाला का, मानो वह पटियाला का राजा हो, तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो ये भी एक क्लॉज, क्योंकि इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब। ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो एक क्लॉज होता है। तो है तो ये क्लॉज, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। जैसे मानो वह पटियाला का राजा हो, तो ये इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज। और ही वॉक्स वह चलता है, अपना मीनिंग कंप्लीट है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कहने का भाव क्या है कि सभी क्लॉजेस सेंटेंस नहीं हो सकते, यानी एक सेंटेंस क्लॉज हो सकता है लेकिन सभी क्लॉजेस सेंटेंस नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सेंटेंस होता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हमने अब क्लॉज को पढ़ा, क्लॉज होता क्या है, क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस इतना ही ध्यान रखें, क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जहां भी आप देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए वो क्लॉज है। फिर आप उसको पहचाने कि क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसका मीनिंग कंप्लीट होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में यही फर्क है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका मीनिंग कंप्लीट होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अगली वीडियो में हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखें, बिल्कुल आसान सा विषय है, आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगे, लेकिन एक बार समझने से ही आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, समझ में आए, कृपया इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।